किसान भाइयों, सभी प्रकार की फसलों के लिए टॉप क्वालिटी ब्रांडेड हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशक दवाइयाँ सामने रखी हुई हैं। चाहे आपके पास में कोई भी फसल है, सभी के लिए अलग अलग आपको बताएंगे और एक एक दवाई का आपको रेट बताया जाएगा। चाहे आपने नरमा कपास उगा रखा है, गवार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, धान, सभी फसलों के लिए यहाँ पर अलग अलग हर्बिसाइड खरपतवार नाशक दवाइयाँ रखी हुई हैं। ये वीडियो आप सियाग बीज भंडार मिरान, जो कि हरियाणा की भिवानी में है, वहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान पे। एक एक करके इन दवाइयों के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी दीजिए किसानों को। कौन सी दवाई कौन सी फसल के लिए है, किस टाइम पर करने के लिए है, रिजल्ट कैसा है, कॉन्टैक्ट है या फिर सिस्टमिक तरीके से काम करेगी, और इनका सही दाम क्या है। तो एक एक चीज़ क्लियर कीजिए। स्टार्टिंग करिए राउंड अप से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डियर किसान और सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम हर्बिसाइड के मामले में जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम राउंड अप पे। तो राउंड अप ग्लाइसोफेट 41 इसमें साल्ट होता है, और ये जो अपने दूब होती है, दूब पे ज़्यादा काम करती है और हर एक घास पे लगभग सभी वीडिसाइड बढ़ती है। बिल्कुल। और इसमें ये इसका 1 लीटर का रेट होता है 400 रुपये, और इसकी डोज जो होती है वो टंकी की पहिया और उसके अंदर आधा किलो यूरिया एक टंकी के अंदर मिला के आपको गिरनी है। साफ पानी लेना है, हर एक तरह का घास बढ़ेगी। बिल्कुल, किसी भी फसल में मत करना इसको, नहीं तो फसल को भी ख़त्म कर देगी। ये नालियों के लिए, खाली खेत के लिए है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कॉटन के लिए। जो मैक्स कोट है, इसके अलावा इनकी हिटवीड भी आती है, हिटवीड मैक्स भी आती है। 3 दवाइयाँ आती हैं गोदरेज की। तो मैक्स कोट के बारे में बताइए। गोदरेज की मैक्स कोट, हिटवीड और हिटवीड मैक्स, इसमें 3 दवाइयाँ आती हैं। मैक्स कोट का क्या है, ये परी में है, मतलब पहले पेंडामेथिलिन और इसके अंदर हिटवीड दोनों का साल्ट मिला हुआ है। अगर इसमें हम कपास में छिड़का देते हैं ना, तो उससे भी ये जो खरपतवार हैं जड़ जाते हैं। इसलिए मैक्स कोट का ज्यादातर हम छिड़का दिलवाते हैं। उसके बाद में आते हैं हम गोदरेज की हिटवीड पे। हिटवीड जो दवाई है गोदरेज की, वो अपनी खरपतवार, चौड़ी खरपतवार, कपास के लिए चौड़ी खरपतवार के लिए यूज होती है। चौड़े पत्तों वाले घास को खत्म करेगी, केवल चौड़ी पत्ती वाले घास के लिए बनी है। और इसका रेट लगभग 1100 रुपये प्रति 250 ग्राम का पड़ता है। और इसकी डोज लगभग टंकी में 30 ml प्रति टंकी जाती है। यानी कि 8 टंकियों की दवाई होगी, 1100 रुपये की पहिया लगभग अंदाजन पड़ती है। ठीक है। अगली हमारे पास में पेंडामेथिलिन है, जो हम बिजाई के टाइम पर करते हैं ताकि घास उगे ही ना। तो पेंडामेथिलिन के बारे में। पेंडामेथिलिन में ये तो टाटा कंपनी की है। उसके बाद में कई कंपनियों की आती है। लगभग पेंडामेथिलिन की जो रेंज है सभी किसान भाई जानते हैं, 350, 400, 350 इसके आर बार पड़ती है। टाटा की कॉस्ट लगभग 400 रुपये पड़ती है। और पेंडामेथिलिन जो है अपने जो कोई भी खरपतवार हो, चौड़ी पत्ती का जो भी खरपतवार होगा उसको जामने से रोकेगी। बिल्कुल। उगने से पहले, बिजाई से पहले आपको स्प्रे करनी होती है। बिजाई के बाद में भी आप 24 घंटे तक, 48 घंटे तक कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, 48 घंटे। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमें, ये है एडामा की पैरानेक्स। पैरानेक्स मतलब पैराक्वाट। पैराक्वाट वो होती है जो हाथों हाथ बाढ़ती है। कई बार किसान भाई इसको तुरती बाढ़ने वाली या अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो इसका रेट होता है लगभग 300 से 350 रुपये लीटर। ठीक है। पैराक्वाट क्लोराइड है, जो हम नालियों में आमतौर पर करते हैं। सभी प्रकार के घास को कॉन्टैक्ट तरीके से काम करती है। जैसे ही आप स्प्रे करोगे तो आपका 1 दिन के अंदर ही घास को बिल्कुल राख कर देती है। तो ये चीज़ इसमें है। दवाई ये भी कोई फसल में मत करना, केवल घास को जलाने के लिए खाली खेत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। खाली खेत में इसका बिल्कुल। उसके बाद में हम आते हैं एजिलाडामा की। एजिलाडामा की ये मान के चलिए, जो अपने कपास में या ग्वार में जो पतली पत्ती का घास होता है, जैसे जाड़ा है, दूब है, उस पे काम करती है। 50 ग्राम प्रति टंकी की इसकी डोज होती है। और ये लगभग 6 से 7 दिन में इसको कवर करना शुरू कर देती है। और इसका रेट जो है 1 लीटर का 1650 रुपये प्रति लीटर पड़ती है जमींदार को। ठीक है। नरमा कपास में अगर छोटा घास है तो उसके ऊपर तो कंट्रोल करती ही है, लेकिन अगर बड़ा घास हो जाता है तो भी उसके ऊपर बहुत बढ़िया नियंत्रण देती है। बड़े घास को भी बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो अगर नरमा आपका बड़ा हो जाता है तो आप नीचे घास के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हो लास्ट तक भी, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। अगली एक मैंने आपको बताई थी धानुका की, ट्रगा सुपर के नाम से आती है।
वही सेम चीज़ इसके अंदर है, वही साल्ट इसके अंदर है, तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसमें 5% आता है, इसमें 10% है, यही फर्क है इसमें। ट्रेगा सुपर में क्यूजाना फोप 5% आता है और इसमें क्यूजाना फोप 10% है। बिल्कुल। और ये एजिल का एक टेक्निकल है जो सस्ता है। एजिल का एक विकल्प हम कह सकते हैं। एजिल का एक विकल्प है जो सस्ता है। ये भी पतली पत्ती का ग्वार और कपास दोनों में बाढ़ता है। बिल्कुल। और इसका सस्ता होने का एक कारण है 900 रुपए प्रति लीटर पड़ जाता है जमींदार को, उसमें कॉस्ट बच जाती है जमींदार को। और पतली पत्ती कपास और ग्वार दोनों के लिए बाढ़ता है। बिल्कुल। 200 ml 1 एकड़ में मेरे ख्याल से इसकी डोज रहती है। 250 ml प्रति एकड़। 200 से 250 ml आप डाल सकते हो। एजिल महंगी पड़ती है, धानुका की ट्रेगा सुपर या फिर ये जो है कोई और कंपनी की मिल जाएगी, सेम टेक्निकल है, ये सस्ती पड़ेगी। दोनों संकरी पत्ती वाले, लंबी और पतली पत्ती वाले घास को कंट्रोल करेगी, नरमा कपास में, गवार में, इस टाइप की फसलों में। अगली के बारे में बताइए। उसके बाद में आते हैं हमें, जैसे अडामा की हॉर्स है, हॉर्स अपने बाजरे में पतली पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों मारने के काम आती है। इसमें जो साल्ट होता है वो होता है मेस्ट्रिब्यून 2.37 और एट्राजिन 22.7। तो ये जो अपनी छोटी पत्ती का घास होता है, जिस टाइम छोटे साइज होता है घास का, उस टाइम ज्यादा कामयाब होती है। बिल्कुल। बड़े घास पे ये ज्यादा कामयाब नहीं होती। बाजरा और मक्का की फसल में भी इसको कर बाजरा सकते हैं। मक्का दोनों फसलों में इसको कर सकते हैं। बड़े घास ये पर दोनों- रिजल्ट इसका कम आता है। हाँ, बड़े घास पे इसका रिजल्ट कम आता है। दोनों प्रकार के घास बाड़ेगी, पतली पत्ती और चौड़ी पत्ती। बिल्कुल। और इसकी कॉस्ट जमींदार को लगभग 1 किले की 800 रुपए किला पड़ती है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम पटेला पे। पटेला सभी भाइयों ने सुन रखा है, पटेला मूंग में यूज होता है ज्यादातर। मूंग और मूंगफली में भी चलता है। हाँ, मूंगफली में भी चलता है और मूंग में भी चलता है। मूंग का मेन खरपतवार नाशक माना जाता है। और इसमें जो साल्ट है सभी भाइयों को पता है। और इसका जो रेट है वो अब जो कंपनी ने पैकिंग दी है वो 1200 ml की पैकिंग देने लगे। उससे पहले क्या देती थी कंपनी, इसको 1 लीटर पैकिंग में देती थी। अब इसकी 1200 ml पैकिंग की जो खर्चा आता है वो 1850 रुपए जमींदार को पड़ती है। और ये दोनों चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती दोनों प्रकार के घास इसमें मूंग में बढ़ती है। डोज कितनी जाएगी 1 एकड़ में? इसके डोज होती है 400 ml प्रति एकड़, यानी कि 3 किलो की दवाई होगी 1200 ml। तो ये पटेला जो है 3 एकड़ में जाएगी। 1200 ml की ये जो पूरी पैकिंग है 3 एकड़ के लिए है। उसके बाद में आते हैं हम जेयू लाउड। जेयू लाउड मतलब टेम्बोट्रिन 34.4। ये साल्ट कई कंपनियों का आता है। अडामा का एस्टर के नाम से आता है जो 57.5 में फिलहाल अपने पास है। ये 115 ml में, इसकी 57.5 ml 1.5 किले में डोज आती है। इसके ये पतली पत्ती के लिए बाजरे में जो खरपतवार होता है अपना पतली पत्ती का, इसके साथ में अगर एट्राजिन मिला के देते हैं 1 पैकेट तो ये 1.5 किले में जाती है। और इसका खर्चा भी कम पड़ता है जमींदार को और बड़े घास को भी बाढ़ देती है। बिल्कुल। 1 सेकंड, यहाँ पर एट्राजिन रखी हुई है 50% में, जो काफ़ी फेमस जो है टेक्निकल है बाजरे के लिए और मक्का के लिए। तो इसको साथ में रखकर आप थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिए इसको। एट्राजिन का 1 पैकेट है और 1 पैकेट ये 1.5 किले तक दोनों चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती दोनों बाढ़ेगा। और इसका खर्चा जमींदार को मोटा मोटी मान के चले 730 रुपए या 750 रुपए या 700 रुपए तक आता है। और यही अगर केवल संकरी पत्ती का घास है, लंबी पत्ती का है, तो कौन सा काम तो करे? फिर अकेली यही बहुत है। ठीक है। अगर चौड़ी पत्ती का है तो तो एट्राजिन। उसमें एट्राजिन मिला लो। एट्राजिन से क्या होता है, एट्राजिन बाजरे का रंग भी काला कर देती है और रिजल्ट भी बढ़िया आता है। और एट्राजिन अकेली का रेट होता है 180 रुपए। ठीक है। और इसकी हस्टर की वैसे अडामा का 550 रुपए रेट है। और जेयू लाउड का जो रेट है, जो टेम्बोट्रिन 2.5 से 3 किलो में चली जाती है, उसको हम 900 रुपए में सेल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। इसकी एट्राजिन की डोज क्या जाती है? एट्राजिन की ½ किलो प्रति एकड़ है। ठीक है। 500 ग्राम प्रति एकड़ में जाएगी। हाँ। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं जेयू फ्लेक्स। जेयू फ्लेक्स सिजेंटा वाला टेक्निकल है। और इसमें ये जो अपने मूंगफली और मूंग दोनों के लिए टेक्निकल बनावा, दोनों पत्ती पालता है मूंगफली और मूंग में। ये चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती संपूर्ण कंट्रोल करेगा। संपूर्ण कंट्रोल करेगा। ये लगभग 1800 से 2000 रुपए लीटर जमींदार को पड़ती है। और सभी घास बाड़ेगा है। इसकी डोज क्या जाएगी? इसकी 1 एकड़ में डोज 250 से 300 ml प्रति किला जाएगी इसका। ठीक है। ये पूरी पैकिंग कितने की और कितने एकड़ में जाएगी? ये पूरी पैकिंग 1 लीटर की है। 1 लीटर की पैकिंग लगभग 3 से 4 किलो में आराम से चली जाती है। ठीक है। क्या रेट है इसका? 1 लीटर का हमारे यहाँ 1800 से 2000 रुपए लीटर बिकती है। ठीक है। अलग अलग कंपनियों का रेट कम ज़्यादा होता है। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम साकेत। साकेत में क्या दिया हुआ है, साकेत में
एक साल्ट है अपना प्रोपिनाजोप और एक इमिजाथाइपर है। मतलब है इमिजाथाइपर, ये जो अपना इमिजाथाइपर वाला साल्ट है, परशूट वाला, ये मिला के इन्होंने एक साल्ट बनाया था जो कि ग्वार में हेर्बिसाइड है जो कि किसी भी फसल ग्वार को सेधता नहीं है। मतलब ओडीसी अपना क्या करती है, ओडीसी कई बार स्प्रे करते ही पीला बना देती है ग्वार को। हाँ, थोड़ी सी हार्ड दवाई है, थोड़ी सी हार्ड दवाई, पीलापन आ जाता है, बडवार डाउन हो जाती है, कई बार बडवार डाउन हो जाती है। ये ऐसा नहीं करती, ये सीधी सिंपल जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा। ग्वार में कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, दोनों तरह के घास बाढ़ेगी। इसकी जमींदार को कॉस्ट लगभग 550 रुपये प्रति किल्ला पड़ती है। इसकी जो डोज होती है हम 400 से 600 ml तक गिरवाते हैं। लगभग अगर छोटा घास हो तो 400 ml में काम चल जाता है, अगर थोड़ा सा बड़ा ज्यादा हो तो उसमें 600 ml प्रति किल्ले की डलवानी पड़ती है। और मूंगफली में इसको हमें 600 ml डलवाते हैं। ठीक है, ठीक है। इनके अलावा इसको सोयाबीन में भी आप दे सकते हो? हाँ, सोयाबीन में भी दे सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं हमें जो पैराशूट वाला साल्ट है, इमिजाथाइपर 10%। इमिजाथाइपर 10% अपने ग्वार में जो चौड़ी पत्ती बाढ़ने के काम आता है। लगभग सभी जमींदार चौड़ी पत्ती से जो परेशान है वो 1 लीटर इमिजाथाइपर 4 एकड़ में कर सकते हैं। और इसका खर्चा कुछ नॉर्मल होता है अपने यहाँ पे 750 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल जाएगी इमिजाथाइपर, और सभी ग्वार की चौड़ी पत्तियों का साफ कर देगी। ठीक है। बीएसएफ कंपनी की ओडिसी के बारे में बताइए। बीएसएफ की ओडिसी जो सभी जानते भी हैं वैसे तो, लेकिन हर एक ग्वार में किसी भी प्रकार का जो भी घास हो, सब तरह के घास को ये कंट्रोल करती है ओडिसी। ओडिसी ये 40 ग्राम ओडिसी 1 से 1.5 एकड़ तक, अगर हाथ वाली टंकी से अगर कोई भाई जमींदार भाई करता है तो वो 1 से 1.5 एकड़ तक इसको ले जा सकता है। तो इसका खर्चा जो जमींदार को आता है वो 850 रुपये प्रति एकड़ या 1.5 एकड़ तक आ जाता है लगभग। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं इमिजाथाइपर 10% जो अडामा कंपनी की है। यही अभी जो दिखाई ये जेयू कंपनी की थी, ये अडामा कंपनी की है। इसका खर्चा लगभग जमींदार को 1050 रुपये प्रति 4 एकड़ का आता है। ठीक है। उसके बाद में हम जाते हैं सैंपरा पे। धानुका की सैंपरा जो नई दवाई आई है, एलोसल्फुरोन मिथाइल। एलोसल्फुरोन मिथाइल इसके अंदर साल्ट है 75%, और ये गन्ने में काम करती है ज्यादातर। गन्ने में या खाली जमीन में पड़ी हो, जो अपने डिल्ला या मोथा, किसी भी भाई को डिल्ला या मोथा की समस्या हो तो वो जड़ से खत्म करती है। बिल्कुल, और काफी कारगर दवाई है, मोथा घास के लिए जड़ से कंट्रोल करती है। बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट इसका हम कह सकते हैं। हाँ, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। और इसकी कॉस्ट जमींदार को लगभग 1050 रुपये प्रति एकड़ पड़ती है। ठीक है। इसकी डोज क्या जाती है? इसकी 36 ग्राम की पैकेट आता है और 36 ग्राम इसके डोज आती है। ठीक है, एकड़ में पूरा डोज जाएगा 36 ग्राम का। 36 ग्राम। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं रिफिट प्लस। रिफिट प्लस सिजेंटा की आती है जो धान में खरपतवार रोकने के लिए, बिल्कुल रोकने के लिए होती है। इसको डाल के हमें लगभग 48 से 72 घंटों तक धान में पानी रखना होता है। उसके बाद में जो घास जर्मिनेशन नहीं लेता है, ये अपने पेंडा टाइप में होती है। मतलब इसको डाल दिया, धान में कोई घास नहीं उगेगा, को उगने से रोकती है। ठीक है। और इसका जैसे पेंडामेथिलिन काम करती है उसी प्रकार से ये काम करती है। इसका खर्चा जमींदार को लगभग 330 रुपये प्रति किल्ला आएगा। ठीक है। इसकी डोज क्या जाएगी एकड़ में? इसकी डोज 600 ml प्रति एकड़ होती है, जो कि 600 ml की बनी हुई है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारी खरपतवार नाशक दवाइयों के बारे में चर्चा की, एक एक का रेट जाना, कौन सी फसल के लिए कौन सी दवाइयाँ हैं वो हमने यहाँ पर आपको बताई। और ये भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी कि अलग अलग कंपनी के हिसाब से सेम दवाइयों का अलग अलग रेट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास में अगर ज़्यादा विकल्प हैं तो कोई अच्छी कंपनी की दवाई जो सस्ती आपको पड़े वो लेकर आप स्प्रे कर सकते हो। मार्केट में क्या कुछ रेट आप उसकी तसल्ली कर सकते हो। तो ये पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में ये वीडियो आपको मिली है, इसको दूसरे किसानों तक भी शेयर करना। और भाई साहब आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी सही और सटीक जानकारी किसानों तक आप समय समय पर पहुँचाते हो। नहीं तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें बताने के लिए कोई दुकानदार तैयार ही नहीं होता, ये एक्चुअल में सच्चाई बात है। अगर किसी किसान भाई को यहाँ से दवाई लेनी है तो ये केवल ऑफलाइन दवाई जो है दुकान के ऊपर ही बेचते हैं, ऑनलाइन नहीं बेचते। ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी कमेंट आते हैं आपके, बार बार मैसेज आते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अगर आपको किसी दवाई का रेट पूछना है, कोई और जानकारी लेनी है तो स्क्रीन के ऊपर इनका व्हाट्सअप नंबर है, केवल आपको व्हाट्सअप ही करना है, ये कॉलिंग नंबर नहीं है। तो कॉल ना करें, व्हाट्सअप ही करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपने इतनी अच्छी जानकारी किसानों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।